करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे फनकार होंगे जो गुलकार होंगे जिनको आप जानते हैं। ऐसा कौन है जो मेहदी हसन का निमुल बदल साबित हो सकता है? मैंने तो ये कहा है ना कि सदियों तक उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी तक मैं नहीं समझती कि उनकी जगह कोई लेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संगीता साहिबा। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ हदायतकारा हमारे साथ मौजूद थी और दीगर फनकारों की तरह उनका यही कहना था कि मेहदी हसन साहब का कोई निमुल बदल सदियों तक नहीं आ सकता, यानी उन्हें कभी भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। बिल्कुल, और जिस तरह से उनका कहना था कि उन्होंने उनके साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया, इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक थे, जैसे हसन जहांगीर ने भी कहा। इसके अलावा संगीता साहिबा का भी यही कहना था कि बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक थे। एक बहुत बड़े सिंगर होने के बावजूद भी वो एक नफीस शख्सियत थे और हर किसी से बहुत प्यार से खुलूस से मिलते थे। जिस तरह से कहना था हसन जहांगीर साहब का कि वो बिल्कुल अपने बेटों की तरह उनको रखते थे और जिस तरह से उन्होंने परवरिश की अपने बेटों की, इसी तरह हसन जहांगीर को भी हर जगह साथ रखा। और इसके अलावा संगीता साहिबा का भी कहना था कि उन्होंने इनकी काफ़ी फिल्मों में काम किया है। मेहदी हसन साहब ने काफ़ी फिल्मों में गाने गाए हैं और एक नफीस शख्सियत से पाकिस्तान महरूम हो चुका है। एक बहुत बड़ा फनकार, एक बहुत बड़ा गज़ल गायक मेहदी हसन, जो इस वक्त दुनिया में हमारे साथ दुनिया में नहीं है और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के लिए इंतहाई सदमा है कि मेहदी हसन इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। यकीनन मेहदी हसन जो कि शहनशाह गजल के नाम से मशहूर थे, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का ये बेमिसाल फनकार 18 जुलाई 1927 को भारतीय राजस्थान के गांव लूना में पैदा हुए। बरसगीर पाको हिंद में मौसीकी को नई जहतों से रूशनास करवाने वाले अजीम मेहदी हसन ने गायकी की तालीम बचपन से शुरू की। मेहदी हसन के वालिद उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान का ताल्लुक मौसीकी के दरोपैद घराने से था। क्लासिकल मौसीकी से वाबस्ता बाप और चचा ने गैर मामूली सलाहियतों के मालिक मेहदी हसन की फनी तरबियत में भरपूर किरदार अदा किया और मेहदी हसन ने 9 उम्री में पहली बार अपने बड़े भाई के साथ फिरोजपुर के करीब एक महफिल में गुलकारी का आगाज किया। तकसीम बरसगीर के साथ 20 साल मेहदी हसन खानदान समेत पाकिस्तान आ पहुंचे, जहां उन्होंने मुआशी तौर पर निहायत सख्त हालात का सामना किया। बाज़म नौजवान मेहदी हसन ने हालात का मुकाबला निहायत दलेरी से किया और पहले साइकिल की दुकान पर काम किया और उसके बाद कारों और डीजल ट्रैक्टर्स के मैकेनिक भी बन गए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना रियाज ना छोड़ा और उन्होंने तमाम तर मुआशी मसाइल और जिद्दोजहद के साथ मौसीकी का दामन जो है वो थामे रखा और फिर 1952 में मेहदी हसन ने रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। इब्तिदा में मेहदी हसन ठुमरी गुलकार की हैसियत से पहचाने गए थे। मधुर आवाज के मालिक मेहदी हसन जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मरकजी सतून तस्वुर किए जाने लगे और उसके बाद 1999 तक उन्होंने अपनी गायकी का सफर जारी रखा। बिल्कुल, 1999 तक गायकी का सफर जारी रखा और उसके बाद उनके जितने भी शायकीन थे वही चाहते थे कि मेहदी हसन साहब गाएं और बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी भारत में भी, पाकिस्तान में भी, कि किसी तरह मेहदी हसन दोबारा से गाना शुरू हो जाए। लेकिन उनकी तबीयत ने, उनकी जो बीमारी थी, उन्होंने इस काबिल ना छोड़ा। कंपोजिशन भी उन्होंने बेइंतहा की, बहुत सारे गाने गाए, बहुत सारे गानों की कंपोजिशन भी किया, अपने गायकी को लाजवाल बना दिया। इसके अलावा उनके गाए हुए गाने आज भी आवाम के कानों में घोलते हैं। मेहदी हसन एक ऐसा नाम है जो गजल गायकी के हवाले से खास तौर से अगर हम बात करें तो दुनिया भर में मेहदी हसन का सानी नजर नहीं आता। मेहदी हसन के हवाले से ही कहा जाता था कि उनके गले में जैसे भारत की एक बहुत मशहूर और बहुत बड़ी गुलकारा है लता मंगेशकर, वो ही कहती हैं कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। इतनी इसी तरह से जैसे तलत हुसैन साहब ने भी ये कहा था कि मेहदी हसन